बताया कुंदनपुर में एक राजा हुए हैं जिनका नाम पड़ा है भीष्मक। और इन भीष्मक के घर में इनके 5 लड़का और 5 लड़कों के बाद महाराज भीष्मक के घर में एक लड़की ने जन्म लिया। तो भीष्मक बड़े मगन हुए, मन में सोचने लगे परमात्मा आपकी बड़ा कृपा रही, चलो लड़का तो थे, ये कन्या की कमी थी वो भी पूरी हो गई। अब एक दिन देवर्षि नारद भीष्मक के घर पे गए तो नारद का भीष्मक ने बड़ा सम्मान किया, प्रभु बैठो, बड़े शुभ घड़ियों में पदार्पण हुआ है आपका, बड़े अच्छे समय पे आए हैं आप। अब आप आई गए हो तो हमें हमारी बेटी का भविष्य बताते जाइए, हमारी बेटी का जीवन कैसा रहेगा, हमारी बेटी का नाम क्या रखोगे, और साथ साथ एक बात हमें और बताना कि हमारी बेटी का विवाह किससे होगा, हमारे दामाद कौन बनेंगे। तो नारद बोले बोला अभी बता रहा। अब लड़की का हाथ नारद अपने हाथ में लेते और मुस्कुराते हुए भीष्मक से कहते महाराज सुनो, तो सोनी राजा की बात और मुनि निहत पत्रिका लियो और मन सोधी बाजी लगन रे के नाम धरी। ए महाराज क्या नाम है आपकी बेटी का। और नारद बोले रुके मेरे जाको नाम सिद्धि सब काम दे बनेगियो दे बनेगियो। श्री कृष्ण संग ब्याह वचन दे दियो, वही गिरधारी संग ब्याह वचन दे दियो। नारद ने उत्तर दिया महाराज तुम्हारी बेटी का तो हमने नाम रख दिया है रुक्मिणी, बड़ा चतुर होगी, बड़ा चालाक होगी तुम्हारी बेटी, घर में सबका सम्मान करेगी तुम्हारी बेटी, बड़ा जीवन अच्छा रहेगा तुम्हारी बेटी का। लेकिन रही बात शादी तो तुम्हारी बेटी का विवाह द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया के साथ होगा, तुम्हारे घर में कन्हैया तुम्हारे दामाद बन के आए। जो भीष्मक ने नारद की ये बात सुनी तो भीष्म खुशी के मारे गद्दी से उछल पड़े, बाबा अगर आपका ये वचन सत्य हुआ, अगर कन्हैया मेरे घर शादी करने आए, कन्हैया के पैर मेरे आंगन में पड़े तो मेरी तो किस्मत ही बन जाएगी बाबा, मेरा आंगन पवित्र हो जाएगा, मेरा घर पवित्र हो जाएगा, और घर ही क्या मेरा तो खानदान पवित्र हो जाएगा बाबा, किस्मत ही बनेगी। बड़ा मगन हुए और अरे खुश भक्ति छाई रही तन में, बाबा अगर कन्हैया मेरे घर में आए तो मेरा घर पवित्र हो जाएगा, मेरा खानदान पवित्र हो जाएगा, अरे मेरी तो किस्मत ही बन जाएगी। चले गए नारद। अब रुक्मिणी आंगन में समझदार होने लगी। एक दिन दरवाजे पे बैठी हैं तो इनके द्वार से एक महात्मा जी कुछ गाते हुए निकले गए। क्या गाते हुए निकले गए? बोले कि ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, हे सौभाग्य उन्हें हो दीदार कन्हैया का। ये गाते हुए निकले गए कि भगवान का अवतार हो गया। और जब रुक्मिणी ने मन में ये विचार किया कि कन्हैया आ गए तो रुक्मिणी बड़ा मगन भई और मन में विचार करती है अब मैं तो शादी करूंगी, और शादी करूंगी तो कन्हैया से करूंगी। अगर कन्हैया से मेरा विवाह नहीं हुआ
तो पूरी जिंदगी भर कुंवारी बनी रहूंगी, लेकिन दूसरे से शादी हरगिज नहीं करूंगी। हम मन में रुक्मिणी विचार करती है और तो सोचने लगी बिटिया मन में, और जीवन दिन व्यर्थ हो रहे हैं। जगते चलते फिरते उठते बैठते अब तो कन्हैया का नाम लेती है। बोल सावनी रुक्मिणी ने मन में ये फैसला कर लिया बचपन में, अगर विवाह होगा तो द्वारकाधीश कन्हैया के साथ, अगर उनसे मेरी शादी नहीं भई पूरी जिंदगी भर कुंवारी बनी रहूंगी, लेकिन दूसरे से